जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू टारगेट यूपी स्पेशल एंड बीपीएससी 17। जब यूपी स्पेशल की मैं बात करता हूं तो यूपी पुलिस की याद आ जाती है कि आप कितना हूं अच्छा क्यों ना कर ले, पेपर लीक हो जाए, वह पहला स्टेट होगा उत्तर प्रदेश। जय हिंद दोस्तों, आपके बीच हम लेकर आए हुए हैं प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट आपको ये बताना चाहते हैं कि रेलवे जो सामान्य ज्ञान का है, रेलवे सामान्य ज्ञान का जो मॉडल सेट इसमें दिखा रहा है, मॉडल सेट 1850 है, जीएस का पोर्शन है। तो मॉडल सेट प्रथम लेकर हम आए हैं और इसको क्वेश्चन के साथ साथ हम मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे कि एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन उसके टॉपिक से बनता चला जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जीएस का, यह जीएस का पर्सन। और जीएस के पर्सन में ये देखा जाए तो सेट नंबर प्रथम है और एक सेट में इस एसपीडी जीएस का मॉडल सेट एक में लगभग 13 या 14 क्वेश्चन बनता होगा। और आप सबको अवगत करा दें कि हम एक माह के लिए अपने घर बिहार पटना सिवान आ चुके हैं और क्लास आप लोगों को दोस्त यहीं से क्लास दिया करेंगे। लाइव की जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, यहाँ थोड़ा इशू जो है इंटरनेट के लिए, तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी और उम्मीद करेंगे कि जो क्लास होगा वेरी इंपॉर्टेंट्स होगा और आपके एग्जाम्स के लिए वो रामबाण साबित होगा। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि यूपी पुलिस वाला में अगर देखा जाए तो जीएस और पॉलिटी, जीएस में पॉलिटी और हिस्ट्री पूरा ही जीएस मान लीजिए, और सीए बोले तो करंट अफेयर से 14 क्वेश्चन मेरे क्लास का है। 14 क्वेश्चन सेम टू सेम मेरे इस क्लास से चिपका हुआ है, आप एनालिसिस करिएगा। तो इस मॉडल सेट के पीछे यही टारगेट होगा आपके बीच 17 बीपीएससी का और ऑल कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंस जीएस का पर्सन होगा। अटैक पहले क्वेश्चन पर कहते हैं, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले कर्मचारी राज्य बीमा आयोग की शुरुआत कब किया गया था। भारत में सबसे पहले कर्मचारी राज्य बीमा आयोग की स्थापना कब किया गया था। ऑप्शन में दे रहा हूं 1952, 1953, 1955 और 1956। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग जो योजना आया था, इसको कब प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। इंडियाज में, भारत में राज्य कर्मचारी बीमा आयोग कब गठित किया गया था। डंके की चोट पर हमने ऑप्शन आप सबको दिया। ऑप्शन ए में दिया 1951, बी में दिया 1952 और सी में ऑप्शन दिया 1953 और डी में दिया नन ऑफ दी। इसका आंसर क्या बनता है, डंके की चोट पर बताइए कि इसका आंसर होगा 1952 होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो 1952 होगा। यानी कि 1952 में देखते हैं कि इंडिया में राज्य कर्मचारी बीमा आयोग जो योजना है, आयोग कहें या योजना ही कहते, योजना की शुरुआत होती है। डन। जब अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन का दूसरा नंबर,
कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए टूल ऑफ द सिटीज लेखक कौन है? ए टेल ऑफ ए टूल ऑफ द सिटीज आत्मकथा है और इसके राइटर बोले तो लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? ऑप्शन में आपको हम दे रहे हैं। ए में ऑप्शन होगा आपका हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश बच्चन, चार्ल्स डिकेन या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है ए टूल ऑफ द सिटीज आत्मकथा का लेखक कौन है? सीधी बात, नो बकवास, डंके की चोट पर आप बताने का प्रयास करिए कि ए चार्ल्स ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेट्स हैं, चार्ल्स डिकेट साहब हैं। क्वेश्चन और ललंटा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं कि कहा कि सर प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति पॉलिटी का क्वेश्चन बना हुआ है। अब मैं ऑप्शन यहां दे देता हूं आप सबको ऑप्शन दे रहे हैं। यहां पे इसका लास्ट डिकेट्स हो गया। इसका ऑप्शन दे रहे हैं ए में 25, बी में 30, सी में 35 और डी में 40। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? डंके की चोट पर आप जानते होंगे कि यह पॉलिटी का भाग है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस बनाता है यह कि प्राक्कलन समिति में जो मेंबर चुने जाते हैं उनकी संख्या 30 होती है, उसकी संख्या 30 होती है प्राक्कलन समिति के। अब हम बात करेंगे कि जब प्राक्कलन आ गया तो प्रारूप कहां से छूट सकता है? प्रारूप समिति के अगर प्रेसिडेंट की बात पूछे तो, अध्यक्ष की बात पूछे तो इसके मेंबर प्रेसिडेंट कौन थे? सीधी बात, नो बकवास, डंके की चोट पर बताइए कि डॉक्टर आम्बेडकर थे प्रारूप समिति के। स्ट्रक्चर वार देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन यहीं पर कह देगा कि सर आप ये नहीं बताएं कि अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक का देख किया जाए तो ये किसकी जिम्मा दिया गया था? एक भारत के आयरन मैन कहे जाने वाला व्यक्ति जिसका नाम होता है क्या? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज कब किया गया था एवं किस महान वैज्ञानिक ने किया था? लाइसोसोम की खोज, इसका आंसर 30 सदस्य होते हैं। लाइसोसोम की खोज, क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज कब एंड किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन में आपको दे देता हूं। उन्नीस सौ 1956,
1957 और 1958 डी डुबे ने किया था, लेकिन कब किया था यह डंके की चोट पर बताने का प्रयास करिएगा कि लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, लेकिन कब किया था। ऑप्शन ए जाएगा या बी जाएगा या सी जाएगा या डी जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1958, यानी कि 1958 में डी डुबे साहब ने, और देखा जाए तो इन्होंने लाइसोसोम की रिसर्च किया था। ठीक है, क्वेश्चन है कि केंद्रीय असेंबली में 4 नंबर क्वेश्चन के बाद 5 नंबर क्वेश्चन कि केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था। कुछ क्वेश्चन है कि नॉर्मल आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन है कि हार्ड आ जाते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको हार्ड बना देंगे हम। जैसे कि कहा कि केंद्रीय असेंबली में जब स्वतंत्रता संग्राम की यह लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो वह किसने अटैक किया था। तो आप दो आदमियों का नाम जानते हैं। एक महान व्यक्तित्व हमारे आइडियल भगत सिंह ने उस असेंबली में बम फेंका था, और दूसरी तरफ किसने, तो बटू केशवर दत्त ने फेंका था यह केंद्रीय असेंबली में बम। लेकिन यह समय था 1928 का। 1928 यानी कि 27 के दौरान साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है, और 28 में यह घटना घटती है। और इतना ही नहीं, जब 1931 में और 1932 में जब यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम में जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा होता है बोले तो, यानी कि मैकडोनाल्ड वहां का जो प्रधानमंत्री रहता है, और इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी को आमंत्रित किया जाता है। और गांधी जो है, देखा जाए तो भाई साहब, गांधी और इरविन के द्वारा समझौता किया जाता है 1931 का। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था, कंफ्यूजिंग खुद हम हो गए थे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन देता है 1930, 1931 और 1932 लपटा के देगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि 32 में गांधी के साथ जब यह देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन में 31 में जाते हैं और कुछ इनको मिलता नहीं है, तो फिर वो अपना आंदोलन रीस्टार्ट कर देते हैं। जब रीस्टार्ट कर देते हैं तो फिर होती है सांप्रदायिकता की लहर, और उस लहर में अनशन पर बैठ जाते हैं जेल में ही, यरौदा जेल महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो स्थित है। और वहाँ भारत के जो पितामह, संविधान के पितामह कहे जाने वाले, जिसे कहा जाता है डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच अम्बेडकर समझौता होता है 1932 में। तो क्वेश्चन बन देता है कि गांधी इरविन समझौता 31 में, गांधी अम्बेडकर समझौता 1932 में, डंके की चोट पर। हमने इतना बताया, और अंततः क्या होता है कि 1931 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है और गांधी इसमें क्या होता है, यूके के लिए शामिल होते हैं, तभी इन दोनों को, यहाँ पर डुकेश्वर तो भाग निकले हुए थे, तभी क्या हो जाता है कि हम देखते हैं कि 23 मार्च वह शहीद दिवस जो हमारे आइडियल रहे, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का क्या हो जाती है, तो इन लोगों की फांसी के तख्तों पर लटका दिया जाता है, फांसी के तख्तों पर चढ़ा दिया जाता है। देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं हमारे लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के। कहता है कि सुंदरवन
या मैग्रो डेल्टाई किस राज्य में स्थित है? क्या क्वेश्चन है कि सुंदरवन एवं मैग्रो डेल्टाई क्षेत्र, सर डेल्टा वाला एरियाज किस स्टेट में स्थित है? डंके की चोट पर आप बताने का प्रयत्न करिए मेरे दोस्त, बताने का प्रयास करिए कि मैग्रो एवं सुंदरवन जो डेल्टाई क्षेत्र है पूरे दुनिया में सबसे बड़ा है डेल्टाई क्षेत्र, वह है इंडिया में है। एरियाज कहाँ है? इंडिया में है। हमने कहा सर कि आपने तो इंडिया बता दिया, लेकिन इंडिया के कौन से क्षेत्रों में, किस स्टेट में? हमने कहा कि सर अब हम कैसे भुला सकते हैं डब्ल्यू को, वर्ल्ड बैंक नहीं, डब्ल्यू बोले तो वेस्ट बंगाल सर। और वेस्ट बंगाल के सीएम आप सब जानते होंगे कि ममता है, लेकिन बनर्जी है, ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी की पार्टी का नाम पूछे तो टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस से ही जुदा होकर यह बनते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि सर जो वेस्ट बंगाल बता रहे थे, 7 नंबर क्वेश्चन जोड़ लीजिएगा कि जो वेस्ट बंगाल बता रहे थे और उसकी कैपिटल सर कोलकाता बता रहे हैं, तो कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? आपने कहा सर वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है वो नदिया जिसे क्या कहते हैं? हुगली कहा जाता है, हुगली कहा जाता है। और इसी क्षेत्रों से भी निकलकर गंगा भी जो है वेस्ट बंगाल की तरफ गिरती है। लेकिन अपवाद में क्वेश्चन बनेगा कि वह भारत की कौन ऐसी 2 नदियां हैं? क्या वह भारत की कौन ऐसी 2 नदियां है जो पूरब की तरफ न बहकर पश्चिम की तरफ आती है? आप 1 नंबर लगा देंगे किसको? नर्मदा को। लेकिन मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि दूसरी कौन नदी है जो कि पश्चिम की तरफ बहती है, तो वह कलकत्ता वह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, जिसको 2 ही तो नाम जाना जाता है। एक तो हमने बता दिया कि नर्मदा, और दूसरी हम कह देंगे ताप्ती। और यह कहाँ गिरती है? क्वेश्चन बनेगा कि सर जितने भारत में नदियां हैं वो तो बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, वेस्ट बंगाल को सीमा बनाते हुए। लेकिन गुरुदेव आप इसकी जो बात बता रहे हैं नर्मदा और ताप्ती को, ये किस समुद्र में गिर जाती है? मैप पर जाइएगा और आप लेफ्ट साइड की तरफ जाइएगा तो आप जानते होंगे कि इधर के जो क्षेत्र हैं यह अरब सागर है। और यह अरब सागर में जाकर, जिसे हम अटलांटिक सागर भी कहते हैं, अटलांटिक सागर में जाकर यह नदियां गिरती हैं। नाइट डाउन। अब देखिएगा हम लगभग 10-15 क्वेश्चन तो का बता चुके हैं, लेकिन सेट का अगर देखा जाए तो सेट में हम जो क्वेश्चन बताए हैं वह अभी देखा जाए तो 7 बताए हुए हैं, यानी कि अभी बाकी है 5, और जो 5 बाकी हो जाएगा तो इस एसपीडी का मॉडल सेट फर्स्ट जो है द इंड के कगार पर चला जाएगा। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्णधता से संबंधित 2 रंग बताइए। वर्णधता से संबंधित 2 रंग है, कौन कौन से हैं बताने का चेष्टा करिए। तो आप सब जानते हैं वर्णधता का शिकार जो व्यक्ति रहता है उसको पहला तो लाल, कौन भैया? लाल, और दूसरा की हरा। उसको समझे में नहीं आता है कि यह कौन सा रंग है, इसको कलर विजन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को किसका सदन कहा जाता है? हाँ, हमने बता दिया कि लोकसभा में किसका सदन कहा जाता है, किसका सदन कहा जाता है। तो आप सीधी बात, नो बकवास, डंके की चोट पर कहेंगे कि गुरुदेव हम तो पॉलिटी पढ़े हैं, आप ही से पढ़े हैं, और लोकसभा को हम कहते हैं जनता का सदन कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ललनटप बना देंगे इसमें कि महोदय आप जो संविधानवा की बात करते हैं, जिस संविधान की बात करते हैं, संविधान के पेज नंबर में, कितना पेज नंबर में लोकसभा की बात
करता है। आप डंके की चोट पर बताएंगे कि सर यह संविधान जो पेज है ना, देखा जाए तो 81 के तहत एलएस आता है। तो फिर कहेंगे सर 79 क्या है और 80 क्या है? अरे बकलोल, हम कहते हैं ना कि यह संसद हो जाएगा, द पार्लियामेंट हो जाएगा 79, और आरएस राज्यसभा 80 और एलएस लोकसभा 81। आर्टिकल पेज नंबर अनुच्छेद। लेकिन डंके की चोट पर कहेगा क्वेश्चन कि लोकसभा द्विसदनीय है, भारत की जो पार्लियामेंट है द्विसदनीय है, एक बोले तो लोकसभा और दूसरा बोले तो राज्यसभा। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, अरे सर राज्यसभा ये दो है तो द्विसदनीय कहते हैं ना? हाँ कहते हैं। लेकिन द्विसदनीय जो देखा जाए तो संविधान के किस देश के संविधान से ग्रसित है? किस देश के संविधान से द्विसदनीय बोले तो लोकसभा और राज्यसभा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो डंके की चोट पर फिर बताइएगा सर यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम। सर आप जिसे इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, हाँ वही इंग्लैंड जिसे ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन हम 11 पहुंचते हैं। कहता है क्वेश्चन कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब युवाओं के लिए तो ही है, समर्पित है। वह देखा जाए तो 12 जनवरी को आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और किनके जन्म पर? अरे भाई 12 जनवरी और 1863 में। कब? 12 जनवरी 1863 में हमारे देश के प्रेरणा स्रोत, पूरे इस युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद जी। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को। लेकिन सर इनका बचपन का नाम पूछता है हमेशा कि बचपन में जब एमबीबीएस किया, हाँ ठीक है, तो बचपन में इनका नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है, नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म था, ये बचपन का नाम। लेकिन आप आगे जैसे बढ़ते चले जाते हैं तो कहता है वह 1863 का समय, लेकिन 1893 के समय यह इतिहास गवाह है कि पूरे दुनिया में नाम किया हुआ था। वह क्षेत्र था, मत पूछिए भाई, यूएसए का क्षेत्र शिकागो, वही शिकागो सर, जहां की 11 सितंबर 1893 को हिंदू विश्व सम्मेलन को उन्होंने आगाज किया था उस यूएसए के धरती शिकागो पर। लेकिन मेरे याद में आता है, मेरे ध्यान में आता है कि क्वेश्चन बनेगा कि सर शिकागो जो अमेरिका में स्थित है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सर आपने कहा कि सर सवालों का भरमार हो जाता है जब आप पिटारा खोलते हैं तो शिकागो, सीधी बात, नो बकवास, शिकागो नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र है। तो प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट और इस मॉडल सेट जो स्पीडी है, सामान्य अध्ययन जो है रेलवे का, लेकिन यह क्वेश्चन बीपीएससी से डायरेक्ट टच करता है। मॉडल सेट नंबर हम प्रथम लेकर आए हैं, नेक्स्ट क्लास लेकर आते हैं कल आपके बीच मॉडल 2। आप तैयारी कैसा करेंगे? आप हमसे एक बार जुड़िए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपका सामना करना हो तो आपके डिस्प्ले पर नाचता हुआ वह क्वेश्चन आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।